Hello students, welcome to my channel. I am Neha ma'am. Today we are going to solve derivative and ये है हमारा एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल है हमारा tan स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब. तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल है tan स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब. इस टर्म को हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. सो मैं बताती हूँ आपको इसको हम कैसे लिख सकते हैं. सो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इनसाइड लिखेंगे tan log x क्यूब और होल पावर लिखेंगे हम 2. स्टूडेंट्स इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर कोई एग्जाम्पल में इस तरीके से टर्म रहे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा. सो हमारा y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट tan इन ब्रैकेट log x क्यूब होल पावर 2. तो स्टूडेंट्स इसको हमने ऐसे फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें और इसको इजीली सॉल्व कर सकें, इसीलिए. सो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. dy बाई dx इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ. सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को. फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n. इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. अभी स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल कैसे है देखिए. डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट tan log x क्यूब होल पावर 2. सो इस तरीके से है, फॉर्मूले के फॉर्म में है हमारा एग्जाम्पल. सो अभी x क्या होगा हमारा, ब्रैकेट के अंदर की पूरी टर्म, मतलब x होगा हमारा tan इन ब्रैकेट log x क्यूब, ये हो गया x, और n होगा हमारा 2. सो x और n पता चल गए हैं हमें, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारे एग्जाम्पल में. ओके. सो सबसे पहले क्या आता है फॉर्मूले के हिसाब से, n क्या है हमारा 2, बाद में x है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड में लिखेंगे tan इंटू इन ब्रैकेट log x क्यूब. अभी स्टूडेंट्स पावर में क्या है, n माइनस 1, n मतलब 2 माइनस 1. यहाँ तक कि क्लियर हो गया. नाउ अभी ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है इसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे. सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ log x क्यूब. ओके. सो इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan log x क्यूब. अभी पावर में क्या आएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1. सो 1 कंसिडर होता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो अभी हम देखेंगे इसका डेरिवेटिव. सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan log x क्यूब का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे. सो लेट्स सी. ओके. सो स्टूडेंट्स ये है हमारी टर्म, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ log x क्यूब. सो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है. स्टूडेंट्स अब हमें इस तरह की टर्म का डेरिवेटिव नहीं पता, पर हमें tan x का तो डेरिवेटिव पता है. सो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x. स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सिंपली यहाँ पे x की जगह क्या है, log x क्यूब है. सो अगर इसको हम x कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, sec स्क्वायर log x क्यूब. इस तरीके से आएगा, है ना इजी. सो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं. तो इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब. अभी स्टूडेंट्स इस log x क्यूब का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे. सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्यूब. सो यहाँ तक के क्लियर हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डेरिवेटिव्स निकाले हैं.
अभी एक और डेरिवेटिव बाकी है log x क्यूब का, वो भी हम देख लेते हैं। सो इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट tan ऑफ log x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब। अभी स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सो लेट्स सी। ओके, हमारी टर्म क्या है स्टूडेंट्स? डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट log x क्यूब। स्टूडेंट्स अगर किसी भी लॉगरिदमिक टर्म को x के पावर में अगर कोई भी नंबर रहता है, सो अगर इस तरीके से टर्म रही तो ये पावर सामने लिखते हैं और डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं log x को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा सामने और d बाई डी एक्स ऑफ होगा log x, इस तरीके से आएगी। सो जब भी log आता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, log का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 3 सामने रहेगा और d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x, तो इसका आंसर होगा 1/x। अभी ये 3 और ये 1/x मल्टीप्लिकेशन में है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/x। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको हम डायरेक्टली हमारे प्रॉब्लम में लिखेंगे। ओके, सो ये टर्म होगी 3 आउटसाइड होगा, बाद में d बाई डी एक्स ऑफ होगा log x। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट इनसाइड tan इन ब्रैकेट log x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर ऑफ log x क्यूब इंटू 3 और d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया है, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x। नाउ इज इक्वल्स टू 2 tan ऑफ log x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर log x क्यूब इंटू ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आ जाएगा 3/x। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। सो यहाँ पे जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और डिवाइड में सिर्फ एक ही है x, बाकी के डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसिडर करेंगे। सो डिनोमिनेटर में होगा x। इस टर्म को हम सेपरेटली पहले लिख लेंगे और बाद में इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को लिख लेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 6/x इंटू tan ऑफ log x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट log x क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव हमें मिल गया है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो dy बाई डी एक्स हमें मिला है 6/x इंटू tan log x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर log x क्यूब। सो स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे हमें हमारा डेरिवेटिव मिल गया है। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट पूछना हो तो आप अपने डाउट को या अपने क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।